ओम शांति। ओम शांति तो पक्का हो गया है ना। हाँ? क्योंकि हम ब्राह्मणों की निशानी आजकल ओम शांति शब्द से ही होती है। जो भी देखते हैं ना वो कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले हैं। और हम सब के लिए भी अगर देखा जाए तो ओम शांति का महामंत्र बहुत खुशी देने वाला है। कितने भी माया के भिन्न भिन्न रूप आते हैं सामने, वो तो हम लोगों ने ही माया को चैलेंज किया है, तो हम माया जीत बनेंगे। जब हमने ही चैलेंज किया है तो वो कुछ तो करेंगी ना। ऐसे कैसे होगा कि एक तरफ चैलेंज करे दूसरा तरफ आवे ही नहीं। तो माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है और आनी है। ये हम सबको पहले ही पता है कि हमें माया जीत बनना है। तो माया जीत बनने के लिए हमारा ये जो मन से अर्थ सहित मंत्र हम लेते हैं ओम शांति, तो शांत स्वरूप की स्मृति आने से सहज ही विजयी बन जाते। और बाबा हम सबको जब देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा विजयी रतन है। तो हम अपने को समझते हैं कि हम सब विजयी रतन है। और विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको याद है आप कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार हम ही विजयी बने हैं और हम ही विजयी बनने ही है। इतना अटल निश्चय हम सबको जब बाबा के बने हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपने को कहलाते हैं, तो इतना निश्चय और नशा तो सबको होना ही है ना। सभी को नशा। हम ही विजयी थे, कितने बार के विजयी है, और हम ही है और हम ही होंगे। और कौन आएंगे? हम ही तो होंगे। तो ये निश्चय स्मृति हमें समर्थ बना देती, शक्तिशाली बना देती। और नई बात थोड़ी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके कल्प कल्प का विजयी बनने का पाठ नूंदा हुआ है। और जो पुरानी बात होती है, कई बार की हुई बात होती है, वो मुश्किल नहीं लगती। वो तो कहते हैं मेरे लिए क्या है, ये तो हमने कई बार किया है। तो ये स्मृति हमको विजयी सहज बना देती। और स्मृति सहज बनने का साधन है जो आज आप लोगों ने गीत सुना, उसमें बार बार यही शब्द आ रहे थे कि बाबा ही मेरा संसार है संसार बाबा। बुद्धि कहाँ जाती है? वैसे भी देखो, चाहे अज्ञान में भी थे तो भी बुद्धि कहाँ जाती है? संसार में ही जाती है ना। संसार में है संबंध और
फिर प्रकृति के साधन। तो अभी हमारा संसार बाबा है। अगर ये हमको याद रहे तो हमारा संबंध भी बाबा के साथ है, और साधन जो भी होते हैं प्रकृति के, वो किस लिए होते हैं? अल्प काल के सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, क्योंकि उनसे प्राप्ति सुख शांति की अल्प काल की होती है साधनों से। और बाबा से हमें क्या मिलता है? ऐसी विधि हमको मिलती है जिससे हमें अविनाशी सुख और शांति प्राप्त होता है। तो बाबा से ही हमारी सर्व प्राप्ति है, बाबा से ही हमारा संबंध है। बाबा कहते हैं सर्व संबंध अगर बाबा से है तो आपको माया जीत बनना कोई मुश्किल नहीं। क्यों? कि संबंध में ही तो बुद्धि जाती है ना। चाहे आत्माओं का संबंध हो, चाहे वैभव का संबंध हो, लेकिन संबंध में ही बुद्धि जाती है। क्यों? कि हम समझते हैं ये मेरे है, और मेरापन ही हमारी बुद्धि को खींचता है। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति रची है। मेरा मेरा सारा दिन चलता ही रहता है ना। आप अपने पास्ट लाइफ को सामने लाओ तो सवेरे से उठते हुए क्या स्मृति में रहता है? मेरा मेरा ही तो स्मृति में रहता है। तो मेरा मेरा जो स्मृति में रहता है, इसके लिए बाबा ने बहुत सहज युक्ति रची है कि बाबा सिर्फ नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। क्यों बाबा कहता है मेरा बाबा कहो? क्योंकि मेरे में बुद्धि न चाहते हुए भी जाती। तो हम सोचे, जब हम मेरा बाबा कहते हैं, दिल मुख से तो 63 जन्म भक्ति में बहुत मंत्र जंत्र सब किया, लेकिन बाबा कहता है मुझे आपका सिर्फ मन चाहिए। अगर मन आपने बाबा को दे दिया, मन मना भव आप हो गए, तो आपको बहुत सहज मार्ग लगेगा। जितना भगवान मेरा है, बाबा कोई साधारण चीज नहीं है। मेरे लिए बाबा आया है नशा इतना कि नहीं हम तो नए नए हैं, पुराने पुरानों के लिए बाबा आया होगा। नहीं, जब हमने दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इस एक ही शब्द में हमारा सौदा हो गया, बाप और बच्चे। तो ये आप चेक करो कि दिल कहती है मेरा बाबा, कि दिल मेरा मेरा और भी कहाँ जाती है। जब संसार ही बाबा है तो दूसरा संसार तो हमारे लिए है ही नहीं। तो वहां ही बुद्धि जाएंगी ना। है ही एक संसार बाबा, तो और कहाँ, संसार के बिना कहाँ बुद्धि जाएंगी। और संसार में मुख्य दो चीज है, एक संबंध, दूसरी प्राप्तियां। वो सब हमको बाबा से होती है, अविनाशी प्राप्तियां है, और गारंटी है भगवान की 21 जन्म आप कभी भी अप्राप्त वस्तु का अनुभव नहीं करेंगे।
इतनी गारंटी किसने दी है? 21 जन्म की गारंटी, और 21 जन्म भी फुल। ऐसे नहीं बच्चा पैदा हुआ और शरीर छोड़ दिया, ऐसा जन्म नहीं है। 21 जन्म और पूरे जन्म है। और उसकी गारंटी बाबा की, भगवान की गारंटी है, तुम मेरे बनो तो तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होना ही है। होना ही है क्या, हुआ ही पर है, क्योंकि स्वयं भगवान के और कौन प्राप्ति करा सकता है। तो अपने दिल से पूछो कि मेरा दिल सचमुच मानता है कि मेरा बाबा है, मेरे लिए आया है। बाबा ने बहुत अच्छी बात की, हर एक बच्चा समझे मेरे लिए बाबा आया हुआ है। जैसे गीता में है अर्जुन ही दिखाते हैं, इतने सारी अक्षुणी सेना खड़ी थी, फिर भी एक ही अर्जुन का नाम है। अर्जुन को ही ज्ञान सुनाया, बाकी सब बेचारे पता नहीं क्या कर रहे थे। तो हे अर्जुन, अपने को समझो, मैं हे अर्जुन हूं, मेरे लिए भगवान आया है गीता ज्ञान सुनाने के लिए। तो ये जो निश्चय और नशा है ना, ये हमको बहुत हिम्मत देता है। और भगवान ने हमसे वायदा किया है, एक कदम हिम्मत का आपका, एक कदम। एक कदम क्या है? स्मृति में रहे मेरा बाबा, ये एक कदम। एक कदम आपका हिम्मत का, और हजारे कदम मेरे मदद के। ऐसी गारंटी कोई नहीं देता है। और हमें अभी 68-69 वर्ष हो गए हैं सेवा में, स्थापना में। हमने बहुत अनुभव है कि हिम्मत सिर्फ रखने से मदद कितनी बाबा की मिलती। बस सिर्फ हिम्मत रखो, दिल शिकस्त नहीं हो। क्या है, यहाँ कई भाई बहन कहते हैं योग में बैठते हैं ना, योग इतना शक्तिशाली लगता नहीं है, बिंदी है ना तो बिंदी खिसक जाती, याद नहीं रहती इतनी। तो ये देख करके थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं कई भाई बहने। तो पता नहीं मेरा पार्ट है या नहीं है, शायद मेरा नहीं है, शायद में क्या अपना भाग्य ही गंवा देते। जब बाबा ने मुझे अपना बनाया, ब्रह्मा कुमार आपने कहलाया है ना अपने को, कि नहीं? ब्रह्मा कुमार तो पक्के है ना। आप अगर अभी कोई पूछेगा आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार फलाना। जब ब्रह्मा कुमार कहलाया, बाबा शब्द मुख से बोला, तो क्यों नहीं वर्षा मिलेगा? क्यों नहीं बाबा हिम्मत देगा? कई कहते हैं, बाबा कहते हैं ना मेरे से रूह ध्यान करो, तो हम बाबा को कहते हैं बाबा ये हमारा, ये हमको कर लेना, ये हमारा काम है, आप मददगार तो है। बाबा मदद देता ही नहीं है। पता नहीं दूसरों की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। क्यों ऐसा हो सकता है? बाबा और अब बच्चे की बात नहीं सुने तो किसकी सुनेगा? बंधा हुआ है बाबा। अगर मैंने बाबा कहा दिल से, तो बाबा बंधा हुआ है।
क्योंकि मेरा है, मेरी चीज देखो। वैसे तो भक्ति में रोज झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे। लेकिन सुई भी गिरेंगी ना कहाँ तो भी याद आएंगी, 1 मास के बाद भी आएंगे तो भी याद आएगी। तो वो तो कहा मेरा कुछ नहीं लागे, लेकिन लागे तो सब कुछ। तो अगर दिल से आपने, एक है दिमाग, दिमाग से जानना। हाँ, बाबा कहता है ना, परमात्मा है तो सही। दिमाग में सोचना, दिमाग से जानना। दूसरा है दिल से मानना, जानना भी, मानना भी, चलना भी। तो अपने से पूछो, ये और कोई नहीं जज कर सकता आपको। खुद आप अपने दिल से पूछो तो सचमुच मेरा दिल से नाता जुड़ा है। इसीलिए भगवान को दिलाराम कहा जाता है। दिल से मानना, एक है जानना। पहले दिमाग से जान लिया, कोर्स कर लिया, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ये सब कोर्स कर लिया, जान लिया। लेकिन जानने के बाद है मानना। और सिर्फ मानना भी नहीं है, मानने के बाद फिर है चलना। जो माना उसी परमान चलना, अर्थात जीवन में लाना, स्वरूप में लाना। अगर हम कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, तो मेरे स्वरूप में भगवान के स्मृति के नैन चैन दिखाई देते हैं। कम से कम अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे मुख पर मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, खुशी की झलक तो होनी चाहिए। और अविनाशी बाबा है तो हमारी प्राप्ति भी अविनाशी होनी चाहिए। और ये अपने आप को ही चेक कर सकते हैं, तीनों में से मेरी स्टेज कौन सी है? जानने की, मानने की, चलने की। और जो प्रैक्टिकल में निश्चय बुद्धि होकर के चलता है, उसकी झलक ही खुशी की अपनी होती है। जो शास्त्रों में भी है ना, अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? आप में से किससे पूछे? आप कहेंगे ना हमसे पूछो, हमसे पूछो। तो शास्त्रों में है कि गोप गोपियों से जाके पूछो। जिन्होंने भगवान को अपना बनाया उन गोप गोपियों से पूछो। तो आप कौन हो? वही हो ना? पक्का? भूलना नहीं, अभी तो पक्का है। क्योंकि बाबा के घर में आए हैं ना, और बाबा के सन्मुख है, वायुमंडल भी मदद देता है, इसलिए अभी तो सब ठीक होंगे। है ना? ठीक है? हाथ उठाओ जो ठीक है। पक्का? 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 थोड़ा भी कच्चा नहीं बनना। कच्चा होगा ना, हमने देखा यहाँ ये आम का भूरा आ रहा है ना, तो छोटी छोटी आंबिया आ रही है, वो नरम नरम है ना, तो चिड़िया बहुत खाती है। तो कच्चे होंगे तो फिर माया की चिड़िया आएंगी, पक्के होंगे तो सेफ होंगे। इसीलिए हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। मदद बाबा नहीं देवे, क्यों नहीं देवे?
हमने कुछ किया है क्या? हम कोई सिकिलदे है, कोई मातेले, कोई सौतेले है क्या? नहीं, बाबा के तो सब बच्चे। तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन पहले ये चेक करो, हमारा कनेक्शन बाबा से क्यों नहीं जुटता? क्यों नहीं बाबा तक हमारा आवाज जाता? और बाबा जो जवाब देता है वो भी हमारी बुद्धि में क्यों नहीं क्लियर होता? आप देखो, टेलीफोन की लाइन अगर क्लियर नहीं हो, क्लीन नहीं हो, तो कितना भी कोई बड़ा आवाज रड़ी करके आपको जवाब देवे, आप सुनेंगे क्या? नहीं सुन सकते। तो हमारी बुद्धि जो है वो क्लीन है, क्लियर है? अगर क्लीन और क्लियर नहीं है, इसीलिए भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान जो है बोला भी है और नॉलेजफुल भी है, दोनों है। बोला भगवान कहते हैं वो बस छोटी सी बात में ही खुश हो जाता है, उनको सिर्फ सच्चाई सफाई चाहिए बस। अगर हमारी बुद्धि सच्चाई और सफाई में है तो भगवान तो हमारा है ही है, बना हुआ ही है, कोई टाल नहीं सकता है। पहले हम अपने बुद्धि को देखें कि सचमुच क्लियर है। अगर कुछ भी मिक्स होगा ना तो क्लियर तो नहीं होगा ना, मिक्सचर होगा ना। इसीलिए अपने आप को चेक करो। बाबा आजकल लेटेस्ट मूल्य जो भी चला रहे हैं उसमें एक ही बात पर अभी फोर्स दे रहा है, अपने आप ही चेकर बनो। मेकर भी बनो, चेकर भी बनो। जो अपने आप को चेक कर सकते हैं वो दूसरा नहीं करता है। कोई थॉट रीडर थोड़ी ब्राह्मणिया या टीचर आपकी थॉट रीडर है क्या जो आपके संकल्प को जान जाए? अपने संकल्प को आप ही जान सकते हो। मैं सभी क्लासेस में सुनाती हूँ, बाबा ने एक बारी कहा, बच्चे बाप को बहुत खुश कर देते हैं और बाबा जानता है कि ये खुश अल्पकाल के लिए बाबा को कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आज 1 घंटा योग में बैठे रहे, 1 घंटा योग लगाया, 3 घंटा योग लगाया। तो बाबा पूछता है, 3 घंटा आप बैठे योग में, उसकी मुबारक हो, क्योंकि आपने श्रीमत तो मानी ना, योग में बैठे तो सही ना, उसकी भी कुछ तो परसेंटेज मिलेंगी। लेकिन 3 ही घंटे आपका योग था या युद्ध भी थी? क्या था? मानो आपके पास व्यर्थ संकल्प आया तो आपने युद्ध की या योग किया? योद्धे बने या योगी बने? क्या बने? चार्ट अपना ही आप ही को चेक कर सकते हो, दूसरा चेक नहीं कर सकता है। और बाबा ने वार्निंग दे दी है, तो अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। आप जो भी नए नए आज आए हैं ना इस बारी, हाथ उठाओ जो पहले बारी आए हैं। ओहो, आधे तो वो ही है। भले आए, वेलकम बाबा की तरफ से। लेकिन नए नए भी जो आए हैं तो आप लेट पर आए हो, टू लेट के बोर्ड से पहले आए हो, मुबारक हो आपको।